नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के अंतिम चरण का प्रचार इस समय खत्म हो गया है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर इस समय पहुंच गया है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण में 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 8 राज्यों की किन किन सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल 9, बिहार 8, उड़ीसा 6, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट। इस 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा और इस अंतिम चरण में देश के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तो एक सीट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और वो सीट है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2 बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने इंडी गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय हैं, जबकि बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया। गोरखपुर से एनडीए से बीजेपी के रवि किशन और इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी की काजल निषाद के बीच मुकाबला है। वहीं मिर्जापुर से एनडीए से अपना दल एस अनुप्रिया पटेल मैदान में है, जबकि इंडी गठबंधन से सपा के उम्मीदवार राजेंद्र एस बिंद हैं। वहीं मनीष त्रिपाठी बीएसपी से मैदान में है, तो हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा के बीच मुकाबला है। इसके अलावा मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर बीजेपी के अभिजीत दास, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी और सीपीएम के प्रतीकुर रहमान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अंतिम चरण में हर पार्टी ने जान फूंक दी है। पार्टियों के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार और प्रसार खत्म हो चुका है और इसके साथ अब देश में कोई भी पार्टी का नेता रैली नहीं कर सकेगा। अब नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के महापर्व की आज अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आखिरी चरण की आखिरी रैली के लिए पंजाब को चुना है। पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, वरना 7 पीढ़ी के पाप निकालकर रख दूंगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। आरक्षण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है, आदिवासियों का आरक्षण किसी को छीनने नहीं दूंगा। जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। आपको पता है कि हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया। जय श्री राम। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और आपको खुशी होगी, ये अयोध्या में प्रभु राम जन्म स्थान का पहला लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो मेरे सिख भाई बहनों ने लड़ी थी और तब से लड़ाई चली और आज राम मंदिर बना है। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष
जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC, ST, OBC का आरक्षण छीनने का रहा है। आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल PhD कर ली है। कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में PhD करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे। कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है।